इस जादुई आईने में जो कोई खुद को एक बार देखता था बस फिर खुद को देखता ही रहता था। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक जादुई आईने की कहानी। पिंकी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो अमेरिका के शहर अलास्का में रहती थी। उसे पुरानी चीज़ें खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो बड़ी बड़ी दुकानों से एंटीक्स चीज़ें खरीद कर अपने घर को सजाती थी। एक दिन वो बहुत पुरानी दुकान पर गई। वो दुकान बहुत ही खौफनाक और बहुत पुरानी सी लग रही थी। वो दुकान के अंदर गई। दुकान में बहुत ही पुरानी चीज़ें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि 100 साल पुरानी दुकान है। उसने वहाँ एक बूढ़े आदमी को देखा और कहा कि आप यहाँ कुछ खरीदने आए हो। उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। तुमने क्या खरीदना है? उसने कहा कि मुझे एक आईना चाहिए। उसने कहा, हाँ देखो, यहाँ पर बहुत से आईने हैं। पिंकी को एक आईना बहुत पसंद आया। वो आईना बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुराना था। पिंकी ने कहा कि ये आईना कितने का है? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जो दिल चाहे इसके बदले में दे दो। उसने 5,000 रुपये उस बूढ़े आदमी को उस आईने के लिए दिए। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ 5,000 रुपये लेकर। पिंकी भी दिल ही दिल में बहुत खुश हुई, क्योंकि ये आईना तो हज़ारों रुपये का था। मगर उसने 5,000 में ही वो आईना उससे खरीद लिया और अपने ड्राइवर से कहा कि आईना उठाकर गाड़ी में रख दो, और आईना लेकर अपने घर गई। घर में उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी। उसने कहा, माँ, ये आईना कैसा है? आईना इतना खूबसूरत था कि जो कोई उसे एक बार देखता उसे बार बार देखने को दिल करता था। उसकी माँ ने कहा, बेटी, ये आईना तो बहुत महंगा लग रहा है और है भी कितना खूबसूरत। पिंकी ने कहा, माँ, ये आईना बहुत सस्ता है। ये सिर्फ 5,000 का है। दुकान पर एक बूढ़ा सा आदमी था। उसने कहा, जो दिल चाहे इसके बदले में दे दो। वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने फौरी उसे 5,000 रुपये देकर इस आईने को खरीद लिया। उसकी माँ ने कहा, वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार हो। हज़ारों की चीज़ कम पैसों में खरीद कर ले आई हो। मगर उस दुकान पर हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत और सस्ती थी। ऐसा पिंकी ने अपनी माँ से कहा, तो उसकी माँ ने कहा कि मुझे भी किसी दिन उस दुकान पर लेकर जाना, तो मैं भी वहाँ से खूब चीज़ें खरीद कर घर लाऊंगी। वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हुईं। पिंकी की छोटी बहन, जिसका नाम अंजलिना था, 15 साल की थी। वो भी बेहद खूबसूरत थी। एक दिन वो आईने के पास जाकर उसमें खुद को देखने लगी। दरअसल वो आईना जादुई था। उस जादुई आईने में जो कोई एक बार खुद को देखता, वो बार बार उस आईने में खुद को देखता ही रहता था। अंजलिना ने खुद को देखा तो बेहद खूबसूरत और एक रानी की तरह लग रही थी। अब वो हर वक्त आईने में खुद को देखती रहती थी। सुबह शाम रात बस आईने के पास ही बैठी रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बूढ़ी होने लगी। उसकी जवानी और खूबसूरती जाने लगी। पिंकी और उसकी माँ दोनों बहुत परेशान हुई कि आखिर ये क्या हो रहा है। अंजलिना बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी। वो बहुत बीमार हो गई थी और उसे डॉक्टर को दिखाया, मगर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंजलिना को क्या हुआ है। पिंकी गुस्से से अपने ड्राइवर के साथ वो जादुई आईना लेकर उस दुकान पर गई। वो जगह बिल्कुल खाली थी और दुकान का नामो निशान तक ना था। पिंकी और उसका ड्राइवर बहुत परेशान हुए। पिंकी मजबूरी से फिर वो आईना वापस ले आई और आईने के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया ताकि उसे कोई न देखे। जादुई आईना लोगों को अपनी तरफ खींचता था और जो कोई इसमें खुद को देखता वो बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता था। ये आईना उस बूढ़े आदमी का था। वो आदमी एक जादूगर था और वो लोगों को कम पैसों में अपनी चीज़ें बेचता था और पैसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता था। अब पिंकी की माँ आईने के पास गई और उसके ऊपर से कपड़ा उतारा और ख़ुद को आईने में देखने लगी।
وہ خود کو آئینے میں دیکھتی تھی تو وہ 21 سال کی لڑکی کی طرح لگتی تھی اور بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ پنکی نے کہا کہ ماں، اس آئینے میں آپ خود کو نہ دیکھا کرو، یہ بہت منحوس آئینہ ہے، میں آپ کو بھی کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مگر پنکی کی ماں نہ مانی۔ وہ جادو آئینہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا تھا اور جو کوئی اس میں خود کو دیکھتا ان کی خوبصورتی اور جوانی چھین لیتا تھا۔ پنکی کی ماں صبح شام آئینے میں خود کو دیکھتی رہتی تھی اور انجلینا سے بھی زیادہ بوڑھی اور کمزور ہو گئی۔ اب پنکی کی ماں سے چلا بھی نہ جاتا تھا۔ پنکی دونوں کی دیکھ بھال کر کے پریشان ہو چکی تھی کہ آخر اب میں کیا کروں۔ اس نے غصے سے آئینے کو توڑ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جیسے ہی آئینہ ٹوٹا اور انجلینا اور اس کی ماں پھر سے اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ انجلینا جوان اور خوبصورت بن گئی، اس کی ماں بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد پنکی نے کہا کہ میں ہر چیز اچھی طرح دیکھ کر ہی لاؤں گی، لالچ نہ کروں گی کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔